हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 21 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले पेज पे है ये लोकसभा पासेस हिस्टोरिक वुमेन रिजर्वेशन बिल। जो हमने अभी पढ़ा था वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, तो वो लोकसभा ने क्या कर दिया है, पास कर दिया है। ठीक है, ओके। इंडिया इशू अ टिट फॉर टैट ट्रेवल एडवाइजरी फॉर कनाडा। तो आपको पता है अभी जो हुआ है कनाडा और इंडिया का इशू चल रहा है। वहाँ से उसने कनाडा ने पहले क्या किया, इंडिया के जो वहाँ के हैं डिप्लोमेट या जो वहाँ के उनको क्या कर दिया, वापस जाने के लिए मतलब बोल दिया कि वहाँ से हटा दिया कनाडा से। तो उसके जवाब में इंडिया से भी किया गया है। तो इसके लिए बहुत सारी एडवाइजरी भी जारी करी गई है कनाडा के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। तो ये खालिस्तानी और ये सब चीज़ें हैं कि वहाँ का कोई खालिस्तानी था, उसकी डेथ हुई, तो उस पर इंडिया को वो ब्लेम कर रहा है। उसकी वजह से इंडिया के जो वहाँ पे डिप्लोमेट हो उनको वहाँ से हटा दिया कनाडा ने। तो यहाँ पे जस्ट उसी के उसमें क्या बोलते हैं रिएक्शन में इंडिया ने भी उनको जो कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ है, सॉरी डिप्लोमेट यहाँ है, उनको बुलाया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। तो अभी हम पहले पेज पे इस पर देखेंगे बात क्या की जा रही है। पहले ये देखेंगे लोकसभा पासेस हिस्टोरिक वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो लोकसभा ने क्या किया है, हिस्टोरिक वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अपोजिशन वांट टू बिल टू डील लिंक्स फ्रॉम डिलिमिटेशंस एंड कोटा विद इन कोटा फॉर ओबीसी। होम मिनिस्टर प्रॉमिसेस टू रेटिफाई शॉर्टकमिंग। अब देखो आगे 27 ईयर्स आफ्टर वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है। ठीक है, ओके। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया है। यहाँ से देखो वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। तो मतलब आप देखो 27 ईयर्स, 27 मायने रखता है। 27 ईयर्स बाद इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में और लोकसभा में। क्या, वुमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, वुमेन कोटा, महिला कोटा, ओके। अब देखो क्या कहा जा रहा है, पास सच अ बिल विथ नियर अनएनिमिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइड 1/3। ये सब हालांकि हम पढ़ चुके हैं, फिर से जान लो। 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए, वुमेन्स के लिए। कहाँ पे, लोकसभा में। अब आपने देखा होगा कि लोकसभा में कितनी कम औरतें देखने को मिलती हैं। तो अभी ये रिजर्वेशन जो लाया गया है वो इसलिए लाया गया है कि 1/3 जो रिजर्वेशन है वो औरतों को दिया जाए, कि कम से कम 1/3 वुमेन रहनी चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा मूव है। अब क्या होता है, सम टाइम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे कुछ पार्टी, सबकी अपनी अपनी पसंद है कि उन्हें किस पार्टी को सपोर्ट करना है। पर अभी जैसे ये एक अच्छा मूव है औरतों के लिए कि उनको भी लोकसभा में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। वो भी जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे उसका वो पार्ट होंगी। पर उसमें भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा मूव है। तो ये आप बताना। अब देखो क्या कहा जा रहा है, द बिल जो ये बिल है, बिल will now be taken by the राज्यसभा for passes in the remaining 2 days। तो 2 दिन के लिए पास के लिए राज्यसभा में भेजा गया ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड माइट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट। तो हाफ ऑफ द स्टेट से अप्रूवल की ज़रूरत है, ओके। कॉलिंग इट हिस्टोरिक लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी thanked the member, I thank MP across party line who voted in support of this bill, he said in post of X। ठीक है, तो आप समझ गए कि उन्होंने कहा, ये चीज़ बताई, इन्फॉर्मेशन दी कि एक हिस्टोरिक लेजिस्लेशन है। और ये हमें पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि औरतों को 1/3 रिजर्वेशन दिया जा रहा है लोकसभा में। तो एक अच्छी बात है ये। ओनली 2 नेज विद 454 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ये जान लो कितने लोकसभा हैं में मेंबर क्या किए हैं, विद 554 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा सपोर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 128 1 मिनट। हाँ, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि विद 454 मेंबर्स ऑफ लोकसभा सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, 128 बिल जो है 2023 का, द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कितनी ज़रूरत है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की ज़रूरत है। ठीक है, पास के लिए वॉज ईजली मेट, मतलब वहाँ पे हो सकता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ऑल इंडिया मजलिस ई लितहदुल मुसलमीन, अब ओवैसी, मतलब ओवैसी की बात हो रही है।
और सैयद इम्तियाज़ अतीफ अपोज द बिल। तो मतलब ये तो ऑब्वियस है कि कुछ लोग अपोज़ कर रहे हैं बिल को। हालांकि मुझे लगता है ये वुमेन की बात हो रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात हो रही है। तो जिस भी पार्टी के लोग हैं, जो अपोजिशन या जो भी है, उनको भी तो एक तरीके से जो उनकी पार्टी है, मतलब पार्टी जिस भी उसको सपोर्ट करते हैं, सारी औरतों को मिलेगा ना, तो उनके लिए भी तो बेनिफिट है। पर ये उनकी सोच है, तो हमें ये नहीं सोचना है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि लोकसभा ने पास कर दिया है हिस्टोरिक वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो ये हमें याद रखना। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लो, ये वाला भी, सेंसस एंड डिलिमिटेशन वर्क आफ्टर लोकसभा पोल से शाह। यहाँ कहा जा रहा है कि जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने क्या किया है, वेंसडे को क्या बोला है, वेंसडे दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अपोजिशन सपोर्ट वुमेन रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर 2029। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो होगा उसमें नहीं काउंट होगा ये जो रिजर्वेशन बिल है, ये इम्प्लीमेंट होगा 2029 में, अकॉर्डिंग टू 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लाइन दोनों याद रखनी है, ठीक है। पहले तो यहाँ कि ये 2029 से लागू होगा, और 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 जो है, या कह लो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिजर्व्ड 1/3 ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा। तो 1/3 सीट क्या करने वाले हैं, लोकसभा में रिजर्व करने वाले हैं औरतों के लिए, एंड स्टेट असेंबलीज में shall come into effect after exercise of delimitation of figure from the first census that is conducted after act is enacted। तो उसके बाद जब ये एक्ट आ जाएगा, उसके बाद सेंसस देखा जाएगा, उसके बाद ये एक्ट इनैक्ट किया जाएगा और 2029 में ये लागू होगा। मिस्टर शाह said in the Lok Sabha that the census and the delimitation exercise will be conducted immediately after the general election। और ये जो सेंसस है वो कब कंडक्ट किया जाएगा, जनरल इलेक्शन होने के बाद। However, he did not specify the date for the delayed census that has remained under ambiguity since 2021। अब आपको पता है एक बार 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, पर कोविड की वजह से नहीं हो पाया था सेंसस रिलीज। तो अब ये नहीं बताया गया कि कब फिर से होगा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेट तो नहीं बताया गया। द लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 2011, वही जो मैंने अभी जस्ट बताया। द सेंटर इनिशियली एट्रीब्यूटेड द कोविड-19 पैंडेमिक फॉर पोस्टपोनिंग द एक्सरसाइज, और वो होने वाला था 2 फेज इन 2020 एंड कंक्लूडेड बाई March 31, 2023। तो ये आने वाला था, कोविड की वजह से नहीं आ पाया। अब 2 न्यूज़ हमने देखा इधर। अब ये वाला देख लो, कनाडा और इंडिया का जो इशू चल रहा है, ये IR के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना ज़रूरी है। पर हाँ, अगर आपको आंसर तब भी लिखना होगा तो आप पॉलिटिकल नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमारा जो लैंग्वेज होनी चाहिए या हमारी जो चीज़ें होनी चाहिए वो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के लिखेंगे, पर हमें जानना ज़रूरी है कि आपको पॉइंट्स अगर लिखने भी हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो क्या कहा जा रहा है, इंडिया इशू अ टिट फॉर टैट ट्रैवल एडवाइजरी फॉर कनाडा। क्या कहा जा रहा है देखते हैं। सिटिंग पॉलिटिकली कंडेम्ड वायलेंस, इंडिया थर्सडे इशूज अ ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई है फॉर ऑल इंडियन नेशनल्स इन कनाडा इंक्लूडिंग स्टूडेंट, अर्जिंग देम टू रजिस्टर्ड विथ इंडियन मिशन। तो उनको कहा गया है कि वो इंडियन जो मिशंस हैं वहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे अगर उन्हें जाना है तो। द अनाउंसमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA की तरफ से लाया गया है कि आवर्स आफ्टर मीडिया रिपोर्ट सजेस्टेड दैट कनाडा हैज़ इशूड ट्रैवल एडवाइजरी। तो कनाडा ने क्या किया है, इशू किया है ट्रैवल एडवाइजरी स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और स्पेशली किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। हाउएवर द हाई कमीशन ऑफ कनाडा लेटर क्लैरिफाई द हिंदू दैट एडवाइजरी हैज़ बीन इन प्लेस सिंस समर ऑफ 2021। और वो कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने पहले से ही सोच रखा था 2021 से ही। इन व्यू ऑफ ग्रोइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, और वहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, एंड पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स एंड क्रिमिनल वायलेंस इन कनाडा। तो कनाडा में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ऑल इंडियन नेशनल देयर इन दोज कंटेम्पलेटिंग ट्रेवल्स आर अर्ज टू एक्सरसाइज utmost caution। आवर हाई कमीशन general will continue to be in contact with the Canadian authority to ensure safety and well-being of the Indian community। तो वो क्या कर रहे हैं कि सेफ्टी और वेलबींग पे ध्यान दे रहे हैं इंडियन कम्युनिटी के। द ऑन गोइंग इंडिया कैनाडा स्पैट, जो इंडिया कनाडा की चीज़ें चल रही हैं आफ्टर कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया, उन्होंने बोला वाइल स्पीकिंग इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब अपने वहाँ पे बोलते हुए उन्होंने क्या बोला,
उन्होंने ब्लेम किया इंडियन एजेंट को फॉर मर्डर ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर को ब्रिटिश कोलंबिया इन जून। तो मतलब इसलिए मतलब वो कह रहे हैं, जैसे उनका ये स्पीच था, उनका कहना था कि वो वहाँ के सिटीजन थे और उनका मर्डर किया गया, इंडियन एजेंट को उन्होंने ब्लेम किया। बायलैटरल रिलेशन हैव आल्सो अफेक्टेड बाय द ऑनगोइंग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बाय सिख फॉर जस्टिस लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू हु वाज लॉन्च अ कैंपेन सेइंग इंडो हिंदू लीव कनाडा। समझ रहे हो आप? तो कितनी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। क्या कहा जा रहा है, जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो रही हैं बाय सिख फॉर जस्टिस लीडर गुरपतवंत सिंह है पन्नू है, उन्होंने लॉन्च किया कैंपेन, कहा इंडो हिंदूज लीव कनाडा, ऐसा बोला। विदाउट मेंशनिंग कैंपेन MEA एडवाइजरी सेड रिसेंटली थ्रेट हैव पर्टिकुलरली टारगेट इंडियन डिप्लोमेट, और टारगेट इंडियन डिप्लोमेट को किया जा रहा है एंड सिक्रेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी हु अपोज द एंटी इंडियन एजेंडा। मतलब जो एंटी इंडियन एजेंडा को अपोज कर रहा है तो उसके खिलाफ भी ये क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे देखो एक कहा जा रहा है कि स्टडी थ्रोज लाइट ऑन हाउ ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी अफेक्ट इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज। तो इसके बारे में बात की गई है। बताया जा रहा है कि स्टडी कंडक्ट कराई गई है IIA के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, और इसमें क्या कहा जा रहा है, कुड हेल्प अंडरस्टैंड हाउ ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटीज़ आर कनेक्टेड विद गैलेक्सी इवोल्यूशन। तो बता रहे हैं कि ये हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि कैसे ग्रेविटेशनल जो इनस्टेबिलिटी है वो कनेक्ट है गैलेक्सी इवोल्यूशन से। ठीक है, ये बताया। दे देन कंपेयर द स्टार फॉर्मेशन रेट, गैस फ्रैक्शन एंड टाइम स्केल फॉर द ग्रोथ एंड ग्रेविटेशनल instability of nearby galaxy and investigating the stability level of sample 175 galaxies taken from स्पिजर फोटोमेट्री एंड एक्यूरेट रोटेशन कर। तो मतलब यहाँ से सिर्फ इतना आपको जान लेना है कि ये IIA के द्वारा स्टडी कराई जा रही है और इसमें ये बताया जाएगा कैसे ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी अफेक्ट कर रही है इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी में। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी आगे वो हम शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस कर लेंगे। आगे आ जाते हैं, एडिटोरियल वाला पेज है, टेकिंग अ जायंट लीप फॉर न्यू एथिक्स इन आउटर स्पेस। दूसरा है वियतनाम की पीस ऑफ अमेरिकन अमेरिकाज इंडो पैसिफिक पजल। वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात की गई जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और क्लाइमेट चेंज इज़ नो एक्सक्यूज टू रिजर्व रिस्क मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी डिस्कस हम कर चुके हैं। प्रेसिडेंट कॉन्टेस्ट वाला पेज आया है, इस पर बताया जा रहा है रिव्यू ऑफ पाकिस्तान हायर जुडिशरी। इस पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू हेनरी दी ब्रैक्टन 30th century medieval jurist, doctrine of necessity means that which otherwise not lawful to meet unlawful necessity। मिस्टर मतलब ये ऐसे ही दिया हुआ है, इसको उतना ज़रूर नहीं है देखना। आगे आ जाएंगे। अब जैसे एक पॉलिटिकल न्यूज़ इस टाइप का नहीं देखना है, टसल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली वकाफ बोर्ड, ये सब हमें एग्ज़ाम में पूछेगा ही नहीं। ठीक है, जो हमें थोड़ा सा ध्यान ना हो वही हमको देखना है। देखो ऑस्ट्रेलिया भी सपोर्ट कर रही है, बोल रही है सीरियस एलिगेशन सेज ऑस्ट्रेलिया ऑन ट्रूड्यू रिमार्क ऑन किलिंग ऑफ निज्जर। तो मतलब इस तरीके से किसी कंट्री पे एलिगेशन लगा देना कि उस कंट्री ने ऐसा करवाया है, दैट इज़ नॉट फेयर, जो कि कनाडा ने किया। ठीक है, उनकी समझ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये आ गया है वर्ड वाला पेज, इसमें काराबक ऑपरेशन की बात की जा रही है। बस आपको यहाँ से ये जानना है, काराबक ऑपरेशन हाल्टेड अजरबैजान। तो आपको काराबक ऑपरेशन के बारे में जानना है थोड़ा बहुत। इसमें क्या कहा जा रहा है, अजरबैजान एंड आर्मेनिया फोर्सेज रीच्ड अ सीज फायर एग्रीमेंट। ठीक है, तो वो सीज फायर एग्रीमेंट पे आए हैं वेंसडे को टू एंड 2 days ऑफ फाइटिंग इन दी सेपरेटिस्ट नगोर्नो काराबक रीजन। जो काराबक रीजन में ये इनका हो रहा है उसको क्या करने के लिए, जो फाइटिंग इनकी चल रही है तो उसके लिए सीज फायर एग्रीमेंट पे आए हैं। दैट हैज़ बीन फ्लैश पॉइंट फॉर डिकेड ऑफिशियल ऑन दी बोथ साइड। तो मतलब ये डिसाइड किया है उन लोगों ने। काराबक रीजन आपको याद रखना है। ठीक है, US Attorney General denies politicization of Justice Department. Strict ratio of voter power. Women face tougher penalties as Iran MP pass dress code bill. आपको पता है ईरान में ड्रेस कोड बिल पास हुआ है। Iranian women who flawed the strict Islamic dress code mandating head to wearing modest clothing face up to 10 years prison under the, देखो क्या कहा गया, Iranian women who flawed the strict Islamic dress code mandating head covering and modest cloth
वुड फेस अप टू, उनको 10 साल तक की जेल की सज़ा होगी, ऐसा बिल में बोला गया है। द पुश टू स्टेप ऑफ पेनाल्टी कम अ ईयर आफ्टर अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट स्पार्ड बाय द डेथ ऑफ 22 ईयर्स ओल्ड। डेथ हुई है 22 साल की एक महशा अमीरी का, हु हैड बीन अरेस्टेड फॉर एलिजली ब्रीचिंग द रूल, तो वो रूल को तोड़ते हुए पाई गई थी। ईरान लेजिस्लेचर अप्रूव सपोर्ट फॉर द कल्चर ऑफ हिजाब एंड चस्टनी, तो उन्होंने सपोर्ट किया है जो कल्चर है उनका हिजाब का, और फॉर अ ट्राइबल पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स, ट्रायल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स के ट्रायल पीरियड के लिए। द फेशियल IRNA न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टेड द बिल टिल रिक्वायर्ड अप्रूवल बाय द गार्डियन काउंसिल, तो अभी रिक्वायर है उसकी काउंसिल की। 6 पैलेस्टीन किल्ड इन लेटेस्ट फाइटिंग विद इसराइल, तो ADP लोवर्ड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट, रो अनलाइकली टू deter Canadian investment in India. New Delhi Ottawa diplomatic row over the killing of Sikh leader in British Columbia is unlikely to affect the flow of Canadian investment into India according to expert। बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का कुछ हो, देखो अब क्या होता है। द इंडियन कैनेडा रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, तो बोले जो इंडिया कनाडा का रिलेशन है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स पे बेस्ड है। सेड प्रतिमा रंजन बोस जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर एंड कंसल्टेंट हैं, उन्होंने बताया द इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी रिस्क इमीडिएटली। ही एडेड बायलैटरल टाइज बिटवीन, बोल रहे हैं जो बायलैटरल टाइज है बिटवीन 2 नेशन हिट अ लोअर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अलेज्ड, उन्होंने क्या किया, एक ब्लेम किया जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने ब्लेम किया इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट इन किलिंग ऑफ प्रो खालिस्तान लीडर हरदीप सिंह निज्जर, तो बोल रहे हैं कि वो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी वो किलिंग में हरदीप सिंह निज्जर के। दिस वॉज फॉलोड बाई टिट फॉर टैट एक्सपल्सन ऑफ डिप्लोमेट बाई बोथ नेशन, तो उस पर किस क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और सारी गांच किस पे गिर गई, डिप्लोमेट्स पे। कनाडा इज़ 17th लार्जेस्ट, अब जो लोग IFS बनना चाहते होंगे वही जा करके आगे क्या बनेंगे, डिप्लोमेट्स बनेंगे, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी। कनाडा इज़ द 17th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर, कनाडा जो है 17th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है विद ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इसका 3.3 बिलियन है फ्रॉम अप्रैल 2000 टू मार्च 2023 अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया। ड्यूरिंग पीरियड कनाडा इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट अबाउट 0.4% ऑफ टोटल FDI फ्लो इनटू द कंट्री, तो एक तरीके से बायलैटरल जो ट्रेड है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस स्टेटमेंट की वजह से। ओके, आगे देखते हैं। ये स्पोर्ट्स वाला पेज आ गया यहाँ पे, और ये भी है स्पोर्ट्स वाला ही पेज, साइंस का पेज एक आया है। ओल्डेस्ट येट फॉसिल ऑफ प्लांट ईटिंग डायनासोर फाउंड इन राजस्थान, प्लांट ईटिंग डायनासोर फाउंड हुआ है कहाँ पे, राजस्थान में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। IIT रुड़की जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम IIT रुड़की हैव कैटेगराइज्ड डायनासोर फॉसिल फ्रॉम मिडिल जूरासिक पीरियड फाउंड थार डिजिट नियर जैसलमेर बेसिन, तो कहाँ पाया गया, थार डिजिट के पास, और जैसलमेर बेसिन पे जूलॉजिकल सर्वे जब हुआ इंडिया का, वहाँ पे डिस्कवर्ड दैट दे हैड अनकवर्ड रिमेन ऑफ सोरोपॉड डायनासोर, ठीक है, which is same clad as the long-necked herbivore Jurassic Park. Only these happen to be oldest known fossil of this particular kind of sauropod. तो इसके बारे में हम पूरा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट नोट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा एक एक चीज़ डिस्कस करने पे वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एन एनिशियंट लैंड मास ब्रोक अप गिविंग अस पिंक डायमंड, तो पिंक डायमंड की बात की गई है। साइंटिस्ट सेड ऑन ट्यूसडे दे हैव फाउंड मिसिंग इंग्रेडिएंट फॉर पिंक डायमंड। सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन है ये ड्यू टू देयर रेयरिटी, क्योंकि रेयर में ये पाया जाता है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव स्टोन माना जाता है और अपनी ब्यूटी की वजह से। एंड डिस्कवरी कुड हेल्प फाइंड मोर देन 90% ऑफ ऑल पिंक डायमंड जो है वो कहाँ से फाउंड व डिस्कवर्ड एट रिसेंटली क्लोज अर्गिली माइन। ये लाइन आपको याद रखना है कि अगर पूछ ले पिंक डायमंड कहाँ से माइन हुआ तो ये याद रखना चाहिए, इन द रिमोट नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से पाया गया ये। But exactly why which unlike most other diamond mines doesn't sit in the middle of the continent but on the edge, तो इसके बारे में पूरा बताया गया है, फॉर्मेशन पूरी दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा ये लास्ट पेज है, इसके बारे में बताया गया है। नेचर कम्युनिकेशन टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया बेस्ड रिसर्चर, उन्होंने पिंक डायमंड को क्या किया, निकाला, बॉट टू द अर्थ सरफेस, ब्रेक अप ऑफ द फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट अराउंड 131.3 billion years ago,
ऐसा देखा गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही। तो बस ये था हमारा आज का, ये लास्ट पेज हमारा, आप देख सकते हो। तो जो भी चीज़ें हैं हमारी वो हम शॉर्ट नोट में अपना पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।